नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मॉनसून की पहली बारिश ने राजस्थान के एक शहर में कहर बरपा दिया। फतेहपुर में मॉनसूनी बारिश ऐसी हुई मानो शहर में सैलाब सा आ गया हो। बीच शहर बरसाती नदी बहती हुई दिखाई देने लगी। बहाव इतना तेज था कि इसमें कई गाड़ियां भी बह गईं। शहर की दुकानों में भी पानी भर गया। देखिए। मॉनसून का ऐसा आगाज कभी देखा है? बीच शहर जैसे नदी बहने लगी। रेतीले राजस्थान में आ गई बाढ़। आधे घंटे की बारिश में ये हाल। राजस्थान में यूं तो बारिश कम होती है, लेकिन शुक्रवार को जैसे बादल राजस्थान के कुछ शहरों पर मेहरबान थे, ऐसे मेहरबान जैसे महीनों नहीं सालों की कसर एक ही बार में पूरी कर देना चाह रही हूं। ये तस्वीरें सीकर के फतेहपुर शहर की हैं। आमतौर पर ये रेतीला इलाका है, जयपुर और बीकानेर के बीच पड़ता है। पानी की कमी रहती है, लेकिन शुक्रवार को किसी को शिकायत नहीं थी कि बारिश कम होती है। बादल ऐसे बरसे कि आधे घंटे में ही मानो पूरे मॉनसून का पानी देने पर आमादा हो। शहर के बीच बस स्टैंड पर तो जैसे बाढ़ आ गई हो। आसपास की सारी दुकानों में पानी भर गया। मॉनसून की पहली बारिश हुई है, जिससे कि मतलब पेड़ पौधों का भी नुकसान हुआ है और मतलब जन लोग को भी बहुत मतलब दिक्कत हुई है। शहर के बीच कितना पानी भर गया, इसका अंदाजा इस एसयूवी से लगाइए। ये इस तेज रफ्तार पानी को पार करने की कोशिश में है और इसकी हेडलाइट तक पानी में डूबी है। और ये दूसरी एसयूवी ऐसी दिख रही है जैसे नदी में नाव चल रही हो। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पानी का बहाव इतना तेज है जैसे बीच शहर नदी तेज बह रही हो। पानी के तेज बहाव में इस शख्स के लिए अपनी बाइक को पकड़कर रखना तक मुश्किल हो गया। आइसक्रीम के इस ठेले को पानी की तेज धार से पार करवाने के लिए 4 लोगों को मदद का हाथ बढ़ाना पड़ा। कुछ लोगों को शायद अंदाजा नहीं था कि पानी का बहाव कितना तेज है। उन्होंने बहादुरी दिखाकर बाइक से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनको जल्दी ही लौटना पड़ा। फतेहपुर में मानसून की पहली बारिश बहुत अच्छी हुई है और उसकी हवा के साथ में थी, आंधी के साथ में, तो चारों तरफ पेड़ भी गिरे हैं। बारिश अच्छी हुई है, उससे मोटरसाइकिलें वगैरह सब पानी के अंदर तैरकर भी जा रही है। पानी के तेज बहाव में एक बाइक भी बहती दिखी। शहर का मुख्य बस स्टैंड जैसे टापू बन गया हो। बारिश से पहले इतनी तेज आंधी चली कि कई इलाकों में पेड़ गिर गए। पानी की टंकियां भी जमीन पर आ गिरी। बारिश से लोगों को भले ही परेशानी हुई, लेकिन लोगों को इसका गिला नहीं। आखिर जिंदगी के लिए पानी जरूरी भी है। फतेहपुर से राकेश गुर्जर के साथ आज तक ब्यूरो।
वहीं असम में बाढ़ से अब तक 16 लोगों की जान चली गई है, जबकि 2.5 लाख से ज्यादा लोग इस बारिश और बाढ़ के कारण परेशान हैं। असम बाढ़ के कहर से दो चार हो रहा है। 2.5 लाख लोग प्रभावित हैं। 16 जिलों में 16 लोगों की जान जा चुकी है। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के घर में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। असम का ज्यादातर इलाका इन दिनों बाढ़ से हलकान है। कई जिलों में हर तरफ अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ पानी। घर, मकान, खेत, सड़कें, सब कुछ पानी की चपेट में है। असम के डिब्रूगढ़ शहर की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि 16 शहर इन दिनों बाढ़ के कैसे कहर से दो चार हो रहे हैं। शहर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। बाढ़ में फंसे लोगों को नावों की मदद से निकालना पड़ रहा है। लोगों का घर से निकलना भी दुभर है। शहर का कोई इलाका बाढ़ से अछूता नहीं रहा। क्या आम इलाके और क्या वीआईपी इलाके, सब बाढ़ की चपेट में हैं। देश के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के घर में भी पानी भर गया। उनकी मां को राहत बलों ने सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। डिब्रूगढ़ के 60% इलाके में बाढ़ है। लगातार बारिश से अंडरपास कुछ इस कदर पानी से लबालब है। कई जगह ट्रक पानी में फंसे हैं। बारिश के साथ भूस्खलन ने दिक्कत को दोहरा कर दिया है। गुवाहाटी के काहिलीपारा में एनडीआरएफ ने लैंडस्लाइड के बाद कुछ लोगों को बचाया। हालांकि यहां एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। यहां के 183 में से 70 कैंप पूरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं। और ये तस्वीरें असम के ही चिरांग की है। तमाम खेतों में पानी भर चुका है और फसलें कमोबेश तबाह हो चुकी हैं। ग्रामीण इलाकों की कुछ सड़कों को भी बाढ़ के पानी ने तबाह कर दिया है। तिनसुकिया जिले का हाल देखिए, यहाँ भी बाढ़ कहर बरपा रही है। हर तरफ पानी ही पानी है। असम सरकार का कहना है कि बाढ़ प्रभावितों के लिए रिलीफ कैंप शुरू कर दिए गए हैं। कल से असम में सेकेंड वेव ऑफ फ्लड आया है। पहले तो हम लोग का जून की फर्स्ट हाफ में हुआ था। अभी 7 डिस्ट्रिक्ट इन अपर असम एंड 3 डिस्ट्रिक्ट इन लोअर असम अफेक्टेड है। करीब 50,000 से लोग फ्लड अफेक्टेड हैं। हम लोगों ने रिलीफ कैंप शुरू कर दिया है। रिलीफ लोगों को मिल रहा है। रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जहां ज़रूरत है एसडीआरएफ एनडीआरएफ का टीम सब जगह पे रेडी है। और डिस्ट्रिक्ट को बोला गया है कि लोगों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। सबको रिलीफ कैंप में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रखना चाहिए और जो भी रिलीफ ज़रूरत है वो ठीक से देना चाहिए रिलीफ मैनुअल के हिसाब से। असम में बाढ़ की तबाही आंकड़ों के जरिए देखिए। असम में बाढ़ से करीब 2.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं 704 गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। 11,765 हेक्टेयर फसल तबाह हो चुकी है। 15,000 लोगों को रिलीफ कैंपों में पहुंचाया गया है। असम में बाढ़ का ये दूसरा फेज है। जून के पहले हफ्ते में भी बाढ़ ने कहर बरपाया था, लेकिन लगता है अभी मुसीबत टली नहीं है। आज तक ब्यूरो। उधर बिजली गिरने के कुदरती कहर के बाद अब बिहार बाढ़ का कहर झेल रहा है। कई जिलों से डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप है। पटना के भी कुछ इलाकों में पानी भरा हुआ है। बिहार की कई नदियां उफान पर हैं, यानी कि बड़ी मुसीबत आना अभी बाकी है। बिहार में अभी 2 दिन तक और भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन अभी से कई जिले बाढ़ से बुरी तरह परेशान हैं।
बीते 3 दिन से बिहार कुदरत की मार कई तरह से झेल रहा है। बिजली गिरने की घटनाओं में कम से कम 7 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक कई जिले बाढ़ से हलकान हैं। इनमें राजधानी पटना भी है। भारी बारिश के बाद पटना के कई इलाकों में पानी भर चुका है। सड़कें तालाब जैसा नजारा पेश कर रही हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है। बिहार में अगले 72 घंटे के लिए भारी बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और इस वक्त हम राजधानी पटना में करबिगैया रेलवे स्टेशन के सामने मौजूद हैं और आज सुबह से ही रुक रुक कर जो है लगातार पटना में भी बारिश हो रही है और आप देख सकते हैं बारिश की वजह से कुछ इलाकों में जो है जल जमाव की स्थिति वो पैदा हो गई है। यहाँ आप देखिए करबिगैया रेलवे स्टेशन के सामने जो है वो किस तरीके से पानी भरा हुआ है और लोगों को जो है आने जाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें बिहार के गोपालगंज जिले की हैं, जहां बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई थी। यहां इतनी बारिश हुई कि खेतों में पानी भर गया। कई घरों में मौतों के बाद अब तक मातम पसरा है। सीतामढ़ी में तो भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह पटरी से उतर गया। यहां सड़कों पर हर तरफ पानी जमा है। बागमती नदी में कटाव इतना तेज हुआ कि किसानों की खेती तबाह हो गई। मोतिहारी में भी बाढ़ से हालात खराब हो गए। नदी के तट का अच्छा खासा कटाव हो गया। आला अफसरों ने ग्राउंड पर उतरकर हालात का जायजा लिया। हालात इतने खराब हैं कि यहाँ जल्द केंद्रीय टीम भी आने वाली है। नदियों का जल स्तर जिस तरह बढ़ रहा है उससे आने वाले दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं। इसको देखते हुए सरकार भी सतर्क है। मधुबनी और दूसरे जिलों में बाढ़ के हालात का सीएम ने भी जायजा लिया। पटना से रोहित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। कहीं कुदरत ने कहर बरपा रखा है तो कहीं टिड्डियों ने। गुरुग्राम में टिड्डियों की टोली दिखी तो दिल्ली भी सतर्क हो गई है। खतरे से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इसके पहले आज गुरुग्राम में लाखों टिड्डियों ने हड़कंप मचा दिया। झज्जर और फरीदाबाद में भी टिड्डियों ने हमला किया। खत्म है ये अभी मरे ना है ऐसी गर्मी अभी वो जाद बता रहे जाद लगा रहे गाड़ियां लगा रखी है। देखते ही देखते साइबर सिटी गुरुग्राम के आसमान पर टिड्डियों का सैलाब दिखने लगा। हवा में टिड्डियां ही टिड्डियां दिखने लगी। अचानक से एक साथ इतनी टिड्डियों को देखकर हर कोई हैरान परेशान हो गया। अभी सुबह तो सही था। पूरा खोलो ब्लैक नेक पूरी जमीन भी ना दिखाई दे रही वहाँ पे। लाखों की संख्या में टिड्डियां गुरुग्राम की ऊंची ऊंची इमारतों से गुजरने लगी। टिड्डियों को भगाने के लिए कोई थाली बजाने लगा तो कोई चम्मच कटोरी। शोर मचाकर टिड्डी दल को दूर करने का हर जतन किया गया। छोटी छोटी टिड्डियों ने बड़े खतरे की घंटी बजा दी। गुरुग्राम के ग्रामीण ही नहीं शहरी इलाकों में भी लाखों की संख्या में टिड्डियां दिखीं। गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क, सेक्टर 5, सूरत नगर, धनवापुर समेत कई इलाकों में टिड्डियों का हमला हुआ। काफी देर तक गुरुग्राम में टिड्डियों की टोली ऐसे ही टहलती रही। टिड्डियों के दल से फसलों को बचाने के लिए किसान खेत में मुस्तैद हो गए। टिड्डियों के टेरर ने
घबराहट पैदा कर दी। टिड्डियां गुरुग्राम तक पहुंच गई तो अलर्ट दिल्ली में भी हो गया। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम में घुसपैठ कर चुके इस टिड्डी दल में 60 लाख टिड्डियां हैं। पाकिस्तान से आई टिड्डी दल का दायरा बढ़ता जा रहा है। टिड्डी आगे से खान पर खुर्द में मुनादी करीदा से के सब जमींदार अपना अपना खेता में पहुंच जा। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी में हमले के बाद टिड्डियां गुरुग्राम तक पहुंच गई हैं। अब ये बहुत बड़ा दल जो है अपने इस इलाके के 10 गाँव में सेटल हुआ है। प्रशासन पहले से अलर्ट था, दवाई का इंतजाम था, फायर ब्रिगेड भेज दिए थे और काफ़ी जो हमारे जो विशेषज्ञ जो हैं राजस्थान से चूरू से साथ ही चल के आ रहे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ लगभग 30% 35% टिड्डी दल को उन्होंने मारने में कामयाब भी हुए। लेकिन ये दल जो चलता है करोड़ों में है, इनकी संख्या होती है, फसलों का फिर भी नुकसान हुआ है और अधिकारियों ने डीसी साहब ने आदेश कर दिए हैं कि जो नुकसान है उसकी सरकार भरपाई करेगी। स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर हो जाएंगे, किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। चंद मिनट में ही फसलों को बर्बाद कर देने वाले टिड्डी दल से सबसे बड़ा खतरा किसानों को है। टिड्डी दल से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से भी दवाई का छिड़काव हो रहा है। खतरे को भांपते हुए सोनीपत प्रशासन ने भी किसानों को थाली चम्मच के साथ तैयार रहने को कहा है। टिड्डी दल है अभी रोहतक इसमें झज्जर और रेवाड़ी के बॉर्डर पे कल रात को था। आज जाटूसाना के आसपास के एरिया में मंडरा रहा है। लगभग 10 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा 60 लाख के आसपास उसमें लोकल जो टिड्डी हैं वो आ रहे हैं। विंड स्पीड बिल्कुल भी नहीं है, अभी हवा नहीं चल रही, तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शाम होते होते खरखोदा के आसपास ये कहीं पर रात को पहुंचेगा। और जैसा कि रात को ये विश्राम करता है तो उस समय मैं सभी किसान भाइयों से, सभी ग्रामवासियों से अपील करना चाहूँगा कि जो भी आपके पास में दिन के टाइम में यदि आता है, जो ड्रम्स हैं आपके गांव में, यदि डीजे है उसको करवा लो। ट्रैक्टर का यदि एयर का जो निकाल के जो आवाज़ करता है, तो हमारा जो खरखोदा और झज्जर का जो बॉर्डर है उस पर आप उनको तैनात कर लीजिए। यूपी के सुल्तानपुर में भी टिड्डी दल का हमला हुआ। टिड्डी की टोली को दूर करने के लिए किसान थाली चम्मच लेकर खेतों में दौड़ते दिखे। प्रशासन भी टिड्डी दल को देखकर सक्रिय हो गया है। फसलों को टिड्डी दल के अटैक से बचा लिया गया। सुशांत मेहरा, गुरुग्राम, आज तक। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक। कोरोना के ग्राफ की तरह पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार, इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। 21 दिन से लगातार दाम बढ़ रहे हैं। तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर है। चंडीगढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कार को अर्थी बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। बिना पेट्रोल की कार को कार्यकर्ता खींच रहे थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।